नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है इतिहास विषय के अंतर्गत। और मैं नालंदा के YouTube चैनल पर महेंद्र शुक्ला। जैसा कि सामने आपका टॉपिक लिखा हुआ है, आज जो अपन को पढ़ना है वो ताम्रपाषाण काल है मुख्य रूप से। साथ में थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक है, एक दो लाइन के, और वो है आपके लौह काल और महापाषाण संस्कृति क्या है, साथ में ही लेके चलेंगे। यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका कालक्रम है या समय है, इसको क्रम सजाइए। तो यहाँ आपका आता है एक, जैसे कि मान लीजिए पाषाण काल। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है आपका। पाषाण काल के बाद दोस्तों आता है आपका ये ताम्रयुग। इसके बाद कांस्य युग आएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका ये कांस्य के बाद आ जाएगा ये ताम्र पाषाण, और उसके बाद आ जाएगा दोस्तों लौह युग। ये परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपका आता है। ये सीधा सीधा पाषाण काल अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ आपका इसके बाद कांस्य युग है आपका, समय के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार। और ये फिर इसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है, फिर इसके बाद लौह काल आता है आपका। लेकिन अगर तकनीक के रूप से आ जाए अपन लोग, तो तकनीक के रूप से दोस्तों इसमें जो क्रम आता है आपका, इसमें क्रम करना है। सबसे पहले करेंगे अपन लोग पाषाण काल। ये क्वेश्चन आता है, नॉर्मली क्वेश्चन है आपका। इसके बाद करेंगे दोस्तों ताम्रपाषाण काल। उसके बाद आएंगे अपन लोग कांस्य युग, और उसके बाद आएंगे दोस्तों लौह युग। तो सबसे पहले तो ये है, शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का स्वरूप कैसा है, पूछ क्या रहा है। अगर ये बोले इनको समय के अनुसार लगाइए, तो सबसे पहले पाषाण काल आता है, फिर कांस्य युग आता है, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर लौह युग। और अगर तकनीकी रूप से पदों के हिसाब से आ जाए तो आपके पहले होगा पाषाण काल, उसके बाद होगा ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग, और फिर लौह युग। ठीक है। तो आज दोस्तों अपन को क्या देखना है, आज अपन देखेंगे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। और ताम्रपाषाण काल दोस्तों आपको बता दें, ये अपने यहाँ जो मुख्य रूप से है, ये पश्चिमी मध्य भारत में क्या है दोस्तों, ये सभ्यता क्या है आपकी ये विकसित हुई। इसको थोड़ा सा अपन लोग जल्दी से 2 मिनट क्या करें, भारत का नक्शा बना के क्या है थोड़ा सा और समझने की क्या करें, अच्छे से कोशिश करते हैं इसको। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि ये बस्तियाँ किस समय की है, या यह समय आपका किस काल का है। जैसे कि आ जाता है आपका ये कि गणेशों संस्कृति क्या है, गणेशों संस्कृति के बाद, या फिर कभी कभी आ जाता है दोस्तों कि आहार संस्कृति क्या है, आहार संस्कृति के कभी कभी आ जाता है ये मालवा संस्कृति क्या है, कभी कभी दोस्तों आ जाता है कि ये कायथा संस्कृति क्या है, कभी कभी आ जाता है आपका ये जोलबे संस्कृति क्या है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये आते हैं, मिलेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा अपन क्या है क्लियर करते हुए थोड़ा सा ये चलना है। और सबसे अच्छा है कि अपन क्या करें, ये भारत के नक्शे में देख कर क्या करें, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बातों में क्या हो गया आपका, ये मैप भी बन गया। ठीक है ना, ये हो गया। हमने अभी बताया था कि अपने यहाँ सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद और उसके लगभग साथ में ही पश्चिम और मध्य भारत में क्या हो रही थी, आपकी एक संस्कृति विकसित हो रही थी साथ साथ में, जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल का जो अर्थ दोस्तों यही है कि ऐसी संस्कृति जिसमें अपन लोगों ने क्या है तांबे के साथ में क्या है कहिए पत्थर के औजारों का क्या किया, प्रयोग किया। मतलब इन दोनों चीज़ों के आसपास क्या है अपनी संस्कृति क्या है कहिए चारों ओर क्या है आपकी घूमती रही। इस कारण से ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लौह काल का मतलब यही एक क्वेश्चन आता है, पहले लोहे की खोज विश्व में कहाँ हुई, भारत में कहाँ मानी जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है ये आता है, ये अपन को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर अपन लोग आएंगे थोड़ा सा महापाषाण काल में कि महापाषाण काल क्या है आपका ये क्या है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये जो संस्कृति है, गणेश संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा कायथा संस्कृति, जोलबे संस्कृति, ये कहाँ कहाँ है, किस स्टेट में आपकी क्या है ये विकसित हुई है। तो थोड़ा सा आपको बता दें, ये
जो गणेश संस्कृति है ये आपको क्या करना है, ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, ये दोस्तों राजस्थान में है, स्थान के नाम पर है। आहार संस्कृति भी करेंगे दोस्तों तो ये भी कहाँ है आपका, ये राजस्थान में मिलेगी। फिर इसके बाद मालवा कायस्थ संस्कृति करेंगे तो ये आपका ये मध्य प्रदेश में मिलेगी, आपका उत्तरी महाराष्ट्र भी कर सकते हैं लेकिन मेन एमपी है। जो भी संस्कृति है दोस्तों ये आपका ये महाराष्ट्र अपन को करना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा अपन को ये देखना है कि ये कायस्थ संस्कृति में कौन कौन से स्थान हैं, क्या यहाँ मिला है, गणेशों में क्या मिला है, ये थोड़ा सा क्या है देखना है अपन लोगों को। दोस्तों आपने जिस प्रकार से देखा था पहले कि पाषाण काल में जो हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कोठार या हैंड एक्स सभ्यता कहाँ से मिली, तो पल्लवरम नामक स्थान से मिली थी। पल्लवरम के पास ही दोस्तों एक अति पक्कदम स्थान है, यहाँ तमिलनाडु में एक स्थान है अति पक्कदम। यहाँ दोस्तों आपको बता दें इस अति पक्कदम नामक स्थान पर सबसे पहले इस समय की यानी कि ताम्र पाषाण काल की क्या है, ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे क्या मिली दोस्तों, कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ सब जानते हैं आप लोग, ये मानव द्वारा उपयोग की गई क्या है पहली धातु कौन सी है, तांबा है। ये आज से लगभग 5000 BC, ध्यान रहे आज से लगभग 5000 BC पहले क्या है तांबे से अपन परिचित हो गए थे। और क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा जो उपयोग की गई जो पहली धातु है वो कौन सी है आपकी, ये तांबा है, पहली धातु जिसे मानव ने क्या किया दोस्तों ये प्रयोग किया है। यहाँ ये क्वेश्चन और आता है कि ये ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृति है इन संस्कृति के स्थानों को क्रम से लगाइए तो दोस्तों ये क्रम ही है आपका, कभी कभी आ जाता है लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल परीक्षाओं में आता है। लेकिन आपको दोस्तों अगर PCS SSC सिविल की परीक्षा नहीं देना है, नॉर्मली स्टेट लेवल की आपकी परीक्षा देना है तो आपको बस यही करना पड़ेगा कि ताम्र पाषाण काल का ये क्रम समय के अनुसार ये और ये वाला क्रम और ये स्थल कहाँ है, गणेश संस्कृति कहाँ है, राजस्थान में ये कहाँ है, यहाँ इस प्रकार से किससे संबंधित है, ये ताम्र पाषाण काल संबंधित है। आपके इतना ही याद रखना है। लेकिन आपको अगर PCS वगैरह देना है, थोड़ा सा SSC वगैरह देना है, सिविल की परीक्षा देना है तो फिर दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर की चीज़ें जो अब अपन लोग क्या है चर्चा करने वाले हैं ये थोड़ा सा आपको क्या है देखनी ही पड़ेगी, शर्त है ये है, करना ही पड़ेगा अपन को, इसके बिना आपका नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों ये सबसे पहले आते हैं अपन लोग ये गणेश संस्कृति में। गणेश राजस्थान में गणेश नामक स्थान है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये इस स्थान पर ये एरो लगा है, यहाँ गणेश्वर है राजस्थान में। यहाँ दोस्तों सर्वप्रथम इस संस्कृति के प्रमाण मिले। संस्कृति क्या मिले दोस्तों, ये प्रमाण मिले कहाँ, ये गणेश नामक स्थान पर। तो प्रमाण क्या मिले होंगे, तो स्वाभाविक है संस्कृति है, इस संस्कृति कल्चर की सभ्यता की कुछ न कुछ विशेषताएं होगी। तो आइए यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो आपको बता दें ये जो ताम्र पाषाण काल युगीन सभ्यता है, संस्कृति है दोस्तों, ये भारत की क्या है दोस्तों, ये प्रथम क्या है, ये ग्राम युगीन संस्कृति है। मतलब शहरी नहीं है, ग्रामीण संस्कृति है, इसको ग्रामीण संस्कृति भी क्या कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ गेरुई मृदभांड मिले हैं, गेरुई मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। गेरुई धातु होती है, कत्थी टाइप की होती है आपकी ये, ठीक है ना, तो उस बर्तन मिले हैं आपको। लेकिन ध्यान रहे इस संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि गेरुई मृदभांड मिले हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अधिक जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं आपकी ये लाल काले मृदभांड जो सिंधु सभ्यता की विशेषता थी। लेकिन गेरुई मृदभांड सबसे पहले क्या है, इसी मिले हैं, यही सभ्यता की क्या है मेन विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें यहाँ जो ईंटें उपयोग हुई हैं ये आपकी क्या है, ये कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है, मकान क्या है कच्चे वगैरह है। फिर यहाँ जो मेन आपका ये आपका आजीविका का साधन है वो दोस्तों आपको क्या बता दें, ये कृषि और पशुपालन है, कृषि और पशुपालन है, ये मेन आजीविका का क्या है साधन है। तो ये इस संस्कृति क्या है दोस्तों, ये विशेषता है। यहाँ तांबे के, पत्थर के, मिट्टी के आपके कुछ प्रमाण मिले हैं।
तांबे के क्या है आपको बता दें, यहाँ भाला, बर्छी, कुल्हाड़ी आदि वगैरह क्या है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपके क्या है मिले हैं। और मिट्टी के आपके क्या है खिलौने वगैरह क्या है आदि आदि क्या है यहाँ पर इस संस्कृति में दोस्तों क्या हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश संस्कृति। यहाँ दोस्तों राजस्थान में ही एक संस्कृति है आहार, यहाँ मिलेगी आपको ये आहार, राजस्थान में ही है आहार संस्कृति। ये गणेश संस्कृति के जस्ट बाद आई आपको। और चूँकि आपको बता दें ये आहार संस्कृति आपको क्या है, ये एक नदी है बनास, बनास नदी है। तो बनास घाटी में फली फूली, इस कहाँ से क्या बोलते हैं इसको बनास संस्कृति भी क्या है दोस्तों इसको कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें क्वेश्चन आता है कि ताम्रपर्णी किसे कहा गया है। ये साहित्य में और सब जगह ताम्रपर्णी किसे कहा गया है, ये वही ताम्रपर्णी है। यहाँ एक भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान है खेतड़ी, इसी क्षेत्र में दोस्तों क्या है ये स्थित है। और ये इसको ताम्रपर्णी भी क्या है दोस्तों ये कहा गया है, किसको, आहार को ताम्रपर्णी कहा गया है। और सिंधु सभ्यता के लिए यहीं से बताते हैं कि इसी क्षेत्र से क्या ज़्यादा तांबा सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे आयात करते थे। ये आपको गणेश और ये क्या कहते हैं जोधपुर जिले के आसपास पड़ेगा, जोधपुर राजस्थान। और ये दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ यहाँ पड़ेगा। ये यादव लगे हैं आपके, इस क्षेत्र में जाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये गणेशोत्सव संस्कृति जोधपुर स्थान मतलब जिले के आसपास है, बनास, चित्तौड़गढ़, उदयपुर राजस्थान के आप आसपास क्या है ये दोस्तों क्या है ये मिलेगी। तो आहार संस्कृति को ताम्रपर्णी भी कहते हैं। और गणेश संस्कृति जो 2800 BC से क्या होती है दोस्तों स्टार्ट होती है। यहाँ सबसे पहले इस संस्कृति क्या मिले थे आपके प्रमाण मिले थे। लेकिन आ जाए कि इस समय की तांबे की जो कुल्हाड़ी है सबसे पहले कहाँ मिली तो अति पक्करम में क्या है दोस्तों मिली थी। ये ताम्रपाषाण कालीन क्या है आपका ये स्थल है, ये थोड़ा सा आपको क्या है ये देखना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों मालवा संस्कृति। स्वाभाविक है मालवा मध्य प्रदेश में, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में आपको दोस्तों एक इस क्षेत्र में एक यहाँ पर यहाँ आपको कायथा मिलेगा, यहाँ एक नागदा मिलेगा। यहाँ दोस्तों निशान लगा देते हैं नवदा टोली, नवदा टोली ये MP में है। और यहाँ दोस्तों यहीं पे मिलेगा एरण, ये MP में है और सागर जिले में। आपने देखा होगा एरण का पहला सती लेख भी है आपका, सती प्रथा का पहला प्रमाण भी है। कभी मौका मिलेगा तो सती प्रथा के ऊपर विस्तृत क्या करेंगे अपन लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो ये नागदा, एरण, ध्यान रहे नागदा, एरण, नवदा टोली, ये दोस्तों क्या है ये आपको बता दें ये मालवा संस्कृति के प्रमाण है। इसको कायथा संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान रहे इसको क्या कहते हैं ये कायथा संस्कृति भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहला स्थल है, मतलब ये मालवा संस्कृति का क्या है आपका ये पहला स्थल है। इस कारण से क्या कहते हैं दोस्तों इसे कायथा संस्कृति भी क्या है आपका ये कहते हैं। तो ये आपको बता दें ये जो मालवा संस्कृति है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है यहाँ सर्वश्रेष्ठ, इस संस्कृति क्या मिले दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मृदभांड मिले हैं। मतलब ताम्रपाषाण काल के सबसे अच्छे क्या मिले हैं यहाँ दोस्तों क्या मिले हैं आपके मृदभांड मिले हैं आपको। कहाँ, ये मालवा संस्कृति में क्या है दोस्तों ये मिले हैं। तो ये देखना पड़ेगा अपन को। नवदा टोली MP, नागदा MP उज्जैन जिले में है, कायथा MP, एरण MP, ये आपको क्या है ये MP में मालवा संस्कृति या कायथा संस्कृति क्या है दोस्तों ये स्थल है। ये अपन को थोड़ा सा क्या है ये करने पड़ेंगे। चलिए इसके बाद है आपका ये जोधवे संस्कृति। जोधवे संस्कृति सबसे पहले देखना है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ दोस्तों ये महाराष्ट्र में, ये यहाँ महाराष्ट्र, ये यहाँ लिख देते हैं जोधवे। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में आपका ये एक स्थल है जो सिंधुकालीन भी है, ये दायमाबाद। एक दोस्तों यहाँ है नेवासा, क्या है नेवासा, महाराष्ट्र में है। और यहाँ है दोस्तों इनाम गांव, इनाम गांव, ये इनाम गांव। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें एक जो स्थल है आपका नवदा टोली MP में, ये नवदा टोली। ये दोस्तों आपको बता दें ये जो नवदा टोली है ना ये
इस संस्कृति का मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का ये सबसे बड़ा ग्राम्य स्थल है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ये ग्राम्य स्थल है। कौन? नवदा टोली, जो कि कहाँ आपके एमपी में है। चलिए यहाँ दोस्तों ये जो जोलबे है या जोलबे संस्कृति है, ये आपको बताते हैं कलश समाधान के लिए जानी जाती है। कलश समाधान मतलब इस संस्कृति में जितने भी आपकी ये क्या कहे आपके समाधान करने की विधि थी, सब क्या है आपका जो भी है आपका उसमें कलश में क्या है आपका अस्थि वगैरह के क्या है ज़मीन में नीचे गाड़ा गया है। मकानों में क्या है दोस्तों ऐसा ये मिला है यहाँ पर। यहाँ जो दैमाबाद और जो इनाम गांव है दोस्तों, यहाँ यही दो स्थान है। इसमें ये पूरी संस्कृति आपकी क्या है, ये ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये नगरी जीवन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया था, ये नगरी जीवन क्या हो गया था, ये आरंभ हो गया था दोस्तों। ऐसे प्रमाण क्या है यहाँ मिलते कहाँ, दैमाबाद और कहाँ क्या करना, ये इनाम गाँव में। यहाँ दोस्तों इनाम गाँव में एक चीज़ और देखना है, यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की क्या मिली है, ये मूर्ति मिली है। कहाँ? इनाम गांव में। यह इनाम गांव आपका ये महाराष्ट्र में है। इतना थोड़ा सा क्या है आपको उनको देखना पड़ेगा। दैमाबाद भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ये सब जोलबे संस्कृति की क्या है दोस्तों स्थल है। ये थोड़ा सा आपको क्या है करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा फिर से अपन देख लें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक थोड़ा सा आपका टफ लगेगा, क्योंकि ये नाम कुछ लोगों के नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ताम्रपाषाण काल मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा है, जो 500 BC के आसपास क्या है मानव ने इसका उपयोग किया। ताम्रपाषाण कालीन जो है ये पाषाण काल के जस्ट बाद आपकी क्या है आई तकनीकी रूप से। और वैसे अगर समय के हिसाब से करेंगे तो फिर आपका क्या है ये कांस्य काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्या है दोस्तों बाद आई। तो समय के अनुसार संस्कृतियों का क्रम तो पाषाण काल, कांस्य युग, ताम्र काल और फिर लौह युग। और तकनीक के रूप से अगर आ जाए तो पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग यानी कि हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद लौह युग। ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों। फिर से आ जाए विशेषताएं। भारत की पहली ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं कहा ताम्रपाषाण काल में। ये गेरुई मृदभांड मिट्टी के बर्तन, गेरुई सब ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। लेकिन सर्वाधिक जो यहाँ पर मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं और लाल काले दोस्तों क्या है मिले हैं। कच्ची ईंटें यहाँ प्रयोग हुई, ग्रामीण सभ्यता है। कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये सभ्यता क्या है विशेषता है। फिर हमने ये संस्कृति लिखी कौन कहाँ है, गणेश्वर राजस्थान में, जो हमने आपको यहाँ बताए हैं। ये गोल गोल लगे हैं यहाँ, जहाँ एरो लगे हैं वहाँ देखिएगा आप। आहार संस्कृति ये भी राजस्थान में, बनास नदी के किनारे, इस कारण से इसको बनास घाटी संस्कृति भी कहते हैं। मालवा या कायथा संस्कृति, कायथा इसलिए कहते हैं सबसे पहले मालवा में मिली, मालवा में कायथा मिली थी, ये उज्जैन में है आपके, ठीक है ना। सबसे अच्छे मृदभांड माने जाते हैं मालवा कायथा संस्कृति के। यहाँ ये भी आपका हो गया, कायथा पहला स्थल है। नवदा टोली ये जो आपका आपके एमपी में है, सबसे बड़ा ग्राम स्थल है, ग्रामीण स्थल है, ठीक है ना। ये जो जोलबे है, जोलबे संस्कृति का नाम है। कलश समाधान यहाँ प्रमाण मिले हैं। नेवासा में नेवासा बोल गए, ये इनाम गांव दोस्तों, ये इनाम गांव में ये माता देवी की प्रतिमा मिली है। दैमाबाद और इनाम गांव दोस्तों, यहाँ नगरी जीवन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ये जो नेवासा है ना, यहाँ पटसन के पहले प्रमाण मिले हैं। पटसन जानते हो फसल होती है, ठीक है ना, ये जूट पटसन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ प्रमाण आपके क्या है ये पहले मिले हैं कहाँ, नेवासा। नेवासा आप कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। तो स्वाभाविक है फिर से आ जाए, नेवासा महाराष्ट्र, जोलबे संस्कृति, जोलबे महाराष्ट्र नामी से है क्योंकि पहली इनाम गांव महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, नवदा टोली मालवा संस्कृति एमपी, नागदा मालवा संस्कृति एमपी, एरन कायथा मालवा संस्कृति एमपी, ठीक है ना। और ये गणेश और आहार कहाँ है, आहार को ध्यान करना, ताम्रपर्णी भी आहार को क्या है कहते हैं। जो खेतड़ी जो आपकी ये खान है, तांबे की खान है, इसी के अंतर्गत है खेतड़ी। जो तांबे की खान है आज भी है, ये इसी के अंतर्गत है दोस्तों, आपकी ये आती है। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा अपन को। चलिए दोस्तों, तो हमारे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा अपन यहाँ आते हैं लौह काल में आते हैं। तो लौह काल से संबंधित थोड़ा सा आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि मानव ने लोहा का उपयोग कहाँ से सबसे पहले मिलता है आपका। तो थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि अपने यहाँ वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ध्यान सुने,
वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 BC है, उस समय लोहे के प्रमाण भारत में नहीं मिलते। उत्तर वैदिक काल में जरूर लोहे के प्रमाण 101% मिले हैं आपके, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ वेदों में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द आपका क्या है दोस्तों, ये आया है। और ये आपका लोहे के उपयोग के कारण क्या है, फिर युद्ध के आपकी प्रकृति में भी क्या होगा दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, ये परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक है कि विश्व में सबसे पहले लोहे का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों 1200 BC के आसपास सबसे पहले एक हित्ती नामक जाति थी। कौन सी दोस्तों? हित्ती जाति थी। और हित्ती जाति आपको बता दें, ये एशिया माइनर यानी कि तुर्की यानी एशिया माइनर। तो अपने यहाँ विश्व में सबसे पहले लोहे का प्रयोग किसने किया? तुर्की एशिया माइनर की जाति ने किया है आपका, इसने दावा किया है। और ये परीक्षा में क्वेश्चन आता भी है दोस्तों, देखना भी है अपन लोगों को। यहाँ व्हीलर महोदय हैं, ये ईरान के हकमनी राजाओं को श्रेय देते हैं कि सबसे पहले लोहे का प्रयोग ईरान के हकमनी राजाओं ने किया। लेकिन दोस्तों ये एकदम प्रमाण नहीं है क्लियर, उसके पहले लोहे का प्रयोग अपने यहाँ हो चुका है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है कि ये भारत में लोहे का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो आपको बता दें, भारत में सबसे पहले अतरंजी खेड़ा, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे क्या है, ये अतरंजी खेड़ा, ये एटा जिले में मिलेगा, यूपी में। एटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। अतरंजी खेड़ा में ऐसा बताया जाता है कि ये अपने यहाँ भारत में सबसे पहले 1000 BC में क्या है आपका लोहे के प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ये दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं कि विश्व में सबसे पहले किस जाति ने लोहे का प्रयोग किया? तो हित्ती नामक जाति। ध्यान रहे, हित्ती नामक जाति जो एशिया माइनर की है, तुर्की की है, 1200-1300 BC के आसपास क्या है आपका ये मिलता है। और भारत में सबसे पहले लोहे का जो उपयोग होगा दोस्तों, ये अतरंजी खेड़ा में प्रमाण मिले हैं। और ये अतरंजी खेड़ा आपका यूपी में है, एटा डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या है ये पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में दोस्तों एक आपका अगरिया जाति है। ध्यान रहे, एक अगरिया जाति है जिनको अगा लोहार भी बोलते हैं। ये दावा करते हैं कि विश्व में सबसे पहले लोहे को गलाने की प्रक्रिया हमने सीखी, मतलब हमने लोहे का उपयोग किया, हमने लोहे के क्या है आपका सबसे पहले प्रयोग करना सीखा। ये जनजाति अपना एक दावा करती है। तो ऐसा आ जाए कि भारत की कौन सी जनजाति ऐसा दावा करती है कि हमने सबसे पहले ये लौह तकनीकी सीखी? तो अगरिया जनजाति है जो पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ती है और पूर्वी राजस्थान में क्या है दोस्तों ये मिलती है। स्थान आ जाए तो सबसे पहले लोहे का प्रमाण अतरंजी खेड़ा मिला। और विश्व में आपको क्या है, हित्ती नामक प्रजाति जाति, तुर्की एशिया माइनर। चलिए ये हो गया। इसके अलावा ये आता है कि ये लोहे का प्रभाव क्या होगा, लोहे की जो खोज हुई ये आपका खान है। तो आपको बता दें, अपने यहाँ मालवा और दक्षिणी बिहार, ये दो लौह क्षेत्र आपके क्या है थे। यहाँ आपको थोड़ा बता दें, ये एदन कायथा वगैरह ये मिलेंगे। ये ताम्रपाषाण काल से लेकर लौह काल तक के क्या मिलते हैं दोस्तों, यहाँ खुदाई से प्रमाण मिलते हैं आपको। दक्षिणी बिहार में मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का एक कारण दोस्तों वहाँ लोहे की क्या प्रसिद्ध खाने भी आपकी क्या है रही हैं। और यहाँ आपको बता दें, मालवा में उसी समय आपका चंड प्रदोत के शक्तिशाली और इस क्षेत्र में राजाओं का शक्तिशाली होना भी क्या माना जाता है, वहाँ लोहे की खाने रही। क्योंकि लोहे ये आता है कि जो धातु होती है, धातु सबसे पहले क्या बनाया गया? तो आपको बता दें, सबसे पहले हथियार बनाए गए। ये आपका क्या है, ये क्रांतिकारी युग क्या होता है, ये स्टार्ट होता है लोहे के प्रयोग से। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, वैदिक काल में भी स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है कि ये जो हल है, हल में लोहे का फाल लगाया जाने लगा था। वहाँ चर्चा करेंगे अपन लोग। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो आपका 1000 BC 600 BC तक चलता है, वहाँ लोहे के फाल में लकड़ी के हल में जो लोहे का फाल लगाए जाने का प्रमाण मिला है, जिसको सीर कहते हैं। ऋग वैदिक काल में जरूर लकड़ी का ही फाल होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है प्रमाण दिया जाने लगा। यहाँ जो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि दासराग युद्ध में भी आपका कुछ लोहे के अस्त्रों की क्या है आपका ये सप्लाई हुई थी, लेकिन चूंकि स्पष्ट प्रमाण आपके नहीं मिले, इस कारण से क्या है दोस्तों वहाँ ज़्यादा आप लोग नहीं कहेंगे। चलिए फिर इसके बाद आ जाए, महापाषाण संस्कृति क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ बस एक ही लाइन करना है, महापाषाण संस्कृति वो कहलाती है दक्षिण भारत में। ध्यान रहे,
उत्तर भारत में दोस्तों आपको बता दें पाषाण काल समाप्त हो गया, दक्षिण भारत में पाषाण काल चलता रहा। तो दक्षिण भारत में जो आपकी समाधियाँ थी, पत्थर की समाधि, पाषाण की समाधियाँ, दक्षिण में जो पाषाण की दोस्तों क्या रही, ये समाधियाँ थीं, मिली हैं आपकी, ये तमिलनाडु मिली हैं, कर्नाटक में आपको दोस्तों क्या है मिली हैं। तो दक्षिण भारत में पाषाण काल के समाप्त होने के बाद भी उसके बाद दक्षिण भारत में जो पाषाण की जो समाधियाँ मिली हैं उनको, उस संस्कृति को महापाषाण संस्कृति दोस्तों कहते हैं। तो ध्यान रहे, दक्षिण भारत की पाषाण की समाधियाँ जो आपकी कब्र मिली हैं, पत्थर की मिली हैं, उसको महापाषाण काल संस्कृति कहते हैं। किस संबंधित है? दक्षिण भारत दोस्तों। और दक्षिण भारत में आ जाए तो क्या करेंगे अपन, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु करेंगे, यहाँ करेंगे महापाषाण संस्कृति, ये थोड़ा सा यहाँ देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो हमारे ख्याल से क्लियर होगा आपका कि ये महापाषाण संस्कृति क्या है। दक्षिण भारत में जो पत्थर की कब्र है उनको महापाषाण काल संस्कृति कहते हैं। लौह काल क्या है? तो लौह काल आपको बता दें लगभग ये 1200 BC से और 600 BC तक मेन चलता है, लेकिन उसके बाद तो फिर लोहे का उपयोग विस्तृत रूप से किया जाने लगा। तो हित्ती प्रजाति, तुर्की, एशिया माइनर, सबसे पहले लोहे का उपयोग, फिर अतरंजी खेड़ा, अपने यहाँ सबसे पहले लोहा मिला, उसके बाद तो फिर सब जगह मिलने लगा। फिर दोस्तों आ जाइए फिर से, ये ताम्रपाषाण काल है। तो मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा। फिर इसकी विशेषताएं, भारत की पहली ग्राम युगीन सभ्यता, गेरुई मृदभांड, कच्ची ईंटों का प्रयोग, ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि पशुपालन मेन इनका क्या है आपकी आजीविका का साधन था। ये समय के अनुसार इन सभ्यताओं का क्रम आ जाए तो पाषाण काल पहले, फिर कांस्य युग, फिर ताम्र काल, फिर लौह युग। तकनीक के अनुसार आ जाए तो पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, फिर लौह युग। ये ताम्रपाषाणकालीन स्थलों संस्कृति का क्रम आ जाए तो ऐसी लगाना है, सर समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन ही है। फिर आपको नॉर्मल परीक्षाओं के लिए सबको याद करना पड़ेगा कि ये कहाँ है। गणेश्वर राजस्थान, आहार संस्कृति राजस्थान से, मालवा कायथा MP में, और जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति कलश समाधान के लिए मेन मानी जाती है। मालवा कायथा संस्कृति सर्वश्रेष्ठ मृदभांडों के लिए जानी जाती है। गणेश्वर संस्कृति ताम्रपाषाण काल की पहली, सबसे पहले प्रमाण यहीं मिले, ध्यान रहे। लेकिन तांबे की कुल्हाड़ी का पहला प्रमाण मिला अतिपक्करम, ये तमिलनाडु के पास मिला आपका, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल नर्मदा टोली MP में आपका खरगोन जिले में है दोस्तों। नर्मदा टोली है, सबसे बड़ा ग्राम स्थल है। कहाँ से मात देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है? तो आपको मात देवी की मूर्ति इनाम गांव से दोस्तों क्या है मिली है। और इनाम गांव यहाँ है। इनाम गांव कहाँ है? ये यहाँ है, महाराष्ट्र में है इनाम गांव। चलिए फिर इसके बाद आ जाए कि आपका पटसन का प्रमाण कहाँ से मिला? तो जोरवे से आपका, सॉरी, निवासा से पटसन का प्रमाण मिला। कलश समाधान प्योर राजद कहाँ से मिला? जोरवे से मिला है। इसके अलावा आ जाए आपकी कहाँ कहाँ सब जगह ग्रामीण सभ्यता थी, नगरी जीवन स्टार्ट हो गया। दायमा बाद हो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इनाम गांव, यहाँ नगरी जीवन क्या है स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद फिर आपको क्या है, फिर यहाँ आ जाना है कि महापाषाण काल कहाँ, लौह काल कहाँ, क्या इसका प्रभाव होगा, और इस प्रकार से क्या हो गया ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये पूरी तरह से हो गया। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो अपना दैमाबाद है ना, दैमाबाद से भी कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं इस समय के। तो ये दैमाबाद जानते हो सिंधु सभ्यता का स्थल भी है, लेकिन यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ कलश समाधान मिला है आपका। यह दैमाबाद कलश समाधान क्या है दोस्तों, यहाँ भी प्रमाण आपके क्या है ये मिले हैं। जानते हो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, लेकिन ये स्थल सिंधु सभ्यता और नवपाषाण काल दोनों का भी आपका माना जाएगा। सिंधु सभ्यता समाप्त हुई, नवपाषाण काल आपका ताम्रपाषाण काल क्या है दोस्तों, यहाँ आपका ये चलता रहा आपका। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या हो गया, एक छोटा सा टॉपिक अपने लिया था, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन डिस्कस करके हमने इसको एक चीज़ को 3 बार दोस्तों क्या है बता दिया है। स्वाभाविक है ये आपके क्या है थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ गया होगा। और हमने आपको यही बता दिया है कौन कौन नॉर्मली छोटी मोटी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन क्वेश्चन अंदर की परीक्षा में आते हैं। कहाँ किस स्थल से क्या मिला, ये थोड़ा सा PCS के स्टाइल के क्वेश्चन है। और कौन से स्थल कहाँ है, ये संस्कृति किसके वो है, तांबा पहली धातु, ये आपकी नॉर्मली छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों अपन को ये याद करना है। और लोहे के तो दोनों क्वेश्चन आते हैं छोटी मोटी परीक्षाओं में। सबसे पहले लोहे का प्रयोग किस जाति ने किया, और भारत में लोहे का प्रमाण किस प्रदेश में, वो कहाँ मिला, कब का मिला, ठीक है ना। और महापाषाण संस्कृति कहाँ, उत्तर दक्षिण कहाँ,
राज्य आ जाओ तमिलनाडु कर देना है। इस प्रकार से आपके क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है टॉपिक आपका शॉर्ट में पूरा हो गया है। और लगभग आपको बता दें दोस्तों, ये परीक्षाओं में कोई भी आप तो पेपर किसी भी परीक्षा के उठा के देख लें, सिविल वगैरह कहीं की उठा के देख लें, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाते। यही स्टाइल क्वेश्चन की क्या है आने की है और यही आएगा और आपको ये करना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से बस थोड़ा सा मन लगाइए, मन से थोड़ा सा क्या है टॉपिक को पढ़िए, एक बोझ ना माने। तो आशा ही नहीं, पूरा हमें विश्वास है अच्छे से कि आपको ये टॉपिक क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले टॉपिक के लिए अपन लोग अगली क्लास में फिर से दोस्तों मिलेंगे। और हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो हमें एनर्जी प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको। इसके बाद दोस्तों हमें इजाज़त दें, विदा दें और नमस्कार, जय हिंद।